सूर्य देवाय और पितराय नमः। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन सूर्य ग्रहण और सर्वपित्र अमावस्या के दिन भूल कर भी इन 3 चीजों का दान मत करना, वरना तुम्हारा पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 21 सितंबर को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है और उसी दिन साल की सबसे बड़ी अमावस्या सर्वपित्र अमावस्या भी है। 400 सालों में पहली बार सर्वपित्र अमावस्या और सूर्य ग्रहण एक साथ दुर्लभ संयोग बना है। ना जाने कितने सालों के बाद ऐसा मौका आया है, तो इस मौके को ऐन हाथ से मत जाने देना। इस दिन चाहे मर जाना, पर भूल कर भी इन 3 चीजों का दान मत करना। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपके पितर इतना रूठेंगे कि 7 जन्मों तक गरीबी, दुख और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ेगा। आज ही जानिए कौन सी हैं वो 3 चीजें और कैसे बचें इस महासंकट से। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी ज्योतिषीय घटना और उसके साथ जुड़े एक ऐसे महासतर्कता के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे जानना आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं 21 सितंबर 2025 की, जब एक ही दिन 2 अत्यंत शक्तिशाली खगोलीय और धार्मिक घटनाएं एक साथ घटित होंगी, सूर्य ग्रहण और सर्वपित्र अमावस्या। दोस्तों, ये कोई सामान्य संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करेगा जिसका सीधा और गहरा असर हम सभी के जीवन पर पड़ेगा। ये दिन पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, जिसे सर्वपित्र अमावस्या कहते हैं। इस दिन हम अपने सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों को तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करके उन्हें विदा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन जब इसी दिन सूर्य ग्रहण जैसा एक बड़ा खगोलीय घटना घटती है, तो ये दिन और भी अधिक संवेदनशील और शक्तिशाली बन जाता है। सूर्य, जो हमारी आत्मा, ऊर्जा, पिता और सत्ता का कारक है, जब ग्रहण से ढक जाता है तो उसकी ऊर्जा पृथ्वी पर असामान्य तरीके से पड़ती है, जिससे हर राशि के जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। कुछ के लिए ये बदलाव शुभ होते हैं, तो कुछ के लिए चुनौतियां लेकर आते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, परिवार में क्लेश रहता है, बीमारियों से जूझ रहे हैं, या शायद आप अपने जीवन में एक बड़े बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसी घटना जो आपकी किस्मत को पूरी तरह पलट दे। दोस्तों, ये दिन वही मौका हो सकता है, क्योंकि ग्रहण और अमावस्या का संयोग ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से रीसेट करने की क्षमता रखती है। ये आपके पूर्व कर्मों और आने वाले समय के बीच एक पुल का काम करता है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि ऐसे विशेष दिनों पर किए गए कर्मों का फल कई गुना अधिक मिलता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। दान करना वैसे तो हमेशा एक पुण्य का काम होता है, लेकिन कुछ विशेष तिथियों पर कुछ विशेष वस्तुओं का दान करना फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर जब बात सर्वपित्र अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दुर्लभ संयोग की हो। तो यहाँ की गई एक छोटी सी गलती भी आपके पितरों को इतना क्रोधित कर सकती है कि आपकी पीढ़ियां दरिद्रता और दुर्भाग्य से घिर जाएंगी, आपके बनते काम बिगड़ जाएंगे, घर में क्लेश, गरीबी और बीमारियां डेरा डाल लेंगी। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि 21 सितंबर 2025 के इस महासंयोग पर कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। ये जानकारी आपके लिए वरदान साबित होगी,
क्योंकि ये आपको एक बड़े अनिष्ट से बचाएगी और आपके पितरों का आशीर्वाद दिलाएगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी छूटी तो आप बहुत बड़ा मौका खो सकते हैं या अनजाने में किसी बड़े संकट में पड़ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं 21 सितंबर 2025 के इस सूर्य ग्रहण का समय और क्या ये भारत में दिखाई देगा। दोस्तों, 21 सितंबर 2025 को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ये ग्रहण भारतीय समयानुसार IST 21 सितंबर 2025 की रात 10:59 पर शुरू होगा। इसका अधिकतम प्रभाव 22 सितंबर 2025 की सुबह 1:11 पर देखा जाएगा और ये ग्रहण 22 सितंबर 2025 की सुबह 3:23 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये सूर्य ग्रहण भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। जी हाँ, ये आंशिक सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध के देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और प्रशांत और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। क्योंकि ये ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए भारत में इसका कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। इसका अर्थ है कि आपको ग्रहण से जुड़े किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों या प्रतिबंधों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये दिन भारत के लिए सामान्य रहेगा। हालांकि जो लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, उनके लिए अदृश्य होने के बावजूद ग्रहण की ऊर्जा का सूक्ष्म प्रभाव राशियों पर पड़ सकता है और अमावस्या का प्रभाव तो पूर्ण रूप से मान्य होगा। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष का वह दिन है जब हम उन सभी पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं जिनकी मृत्यु तिथि हमें ज्ञात नहीं है या जिनके श्राद्ध हम किसी कारणवश नहीं कर पाए। इस दिन तर्पण, श्राद्ध और पिंड दान करने से सभी पितरों को शांति मिलती है और वे संतुष्ट होकर अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब इसी दिन सूर्य ग्रहण भी होता है तो ये ऊर्जा और भी तीव्र हो जाती है। ग्रहण के दौरान राहु और केतु का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, जो हमारी कुंडली में अचानक होने वाली घटनाओं और अप्रत्याशित परिणामों के कारक हैं। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य, चंद्रमा और राहु या केतु एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, जिससे सूर्य की शुद्ध ऊर्जा बाधित होती है। इस समय किए गए गलत कार्य या गलत दान पितरों को क्रोधित कर सकते हैं और ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस दिन हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अब आते हैं उस महत्वपूर्ण जानकारी पर। कौन सी हैं वो 3 चीजें जिन्हें 21 सितंबर 2025 के सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके जीवन में भयंकर दुर्भाग्य ला सकता है। सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूल कर भी इन 3 चीजों का दान मत करना। दोस्तों, अक्सर लोग श्रद्धावश अपने पितरों के पुराने वस्त्र या जूते चप्पल दान कर देते हैं या अपने घर के पुराने और फटे कपड़ों को दान करना पुण्य मानते हैं। लेकिन 21 सितंबर 2025 के इस विशेष दिन, जब सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या का संयोग हो, तो अपने या अपने पितरों के पुराने वस्त्र और विशेषकर जूते चप्पल दान करने की गलती कभी न करें। क्यों मना है? ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार ग्रहण और अमावस्या का संयोग नकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है। इस दिन यदि आप अपने या अपने पितरों के पुराने वस्त्र या जूते चप्पल दान करते हैं, तो इससे उनकी आत्माएं पृथ्वी लोक के मोहपाश में और अधिक बंध सकती हैं। यह उन्हें मोक्ष प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है और उनकी ऊर्जा को आपके साथ अनावश्यक रूप से जोड़ सकता है। पुराने वस्त्रों में पूर्व में पहनी हुई व्यक्ति की ऊर्जा और यादें बसी होती हैं। ग्रहण के समय ऐसी वस्तुओं का दान करने से आप
अपने पितरों की अशांत ऊर्जा को किसी और तक पहुंचा सकते हैं या उनकी आत्मा को शांति मिलने की बजाय भटकने का कारण बन सकता है। इससे पितर क्रोधित होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें मुक्ति दिलाने की बजाय और अधिक बांध रहे हैं। परिणाम, इस गलती से आपके घर में भयंकर पितृदोष लग सकता है। घर में गरीबी, बीमारी और क्लेश का वास हो सकता है। संतान को कष्ट हो सकता है, विवाह में बाधा आ सकती है और जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं होता। धन की हानि होती है और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। दोस्तों, लोहा और उससे बनी वस्तुएं, खासकर धारदार हथियार, शनिदेव से संबंधित होते हैं। दान में लोहे की वस्तुओं को अक्सर शुभ माना जाता है, खासकर शनि अमावस्या पर। लेकिन 21 सितंबर 2025 के इस सूर्य ग्रहण और सर्वपित्र अमावस्या के दिन लोहे की वस्तुएं या किसी भी प्रकार के धारदार हथियार जैसे चाकू, कैंची दान करने की गलती भूलकर भी ना करें। क्यों मना है? ग्रहण काल राहु और केतु के प्रभाव में होता है, जो अचानक होने वाली घटनाओं और दुर्भाग्य के कारक हैं। जब अमावस्या के दिन पितरों को शांत करना होता है, तब लोहे और धारदार वस्तुओं का दान करना अशुभ माना जाता है। इस दिन ऐसी वस्तुएं दान करने से शनि, राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं। यह घर में कलह, लड़ाई झगड़े और दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है। धारदार वस्तुएं वैसे भी घर में नकारात्मकता का प्रतीक होती हैं और इस दिन इनका दान करने से आप अपने घर की शांति भंग कर सकते हैं। यह पितरों को भी अप्रसन्न करता है क्योंकि यह अशांति और दुख का प्रतीक है। परिणाम, इस गलती से आपके परिवार में आकस्मिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं। घर में लड़ाई झगड़े और तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और धन का नाश हो सकता है। शनिदेव और राहु केतु का कुप्रभाव आपके जीवन में बाधाओं का अंबार लगा देगा। दोस्तों, झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और पोछा स्वच्छता का प्रतीक है। इनका उपयोग घर को साफ रखने के लिए किया जाता है। दान में इन्हें देना कुछ परंपराओं में शुभ माना जाता है, लेकिन 21 सितंबर 2025 के सूर्य ग्रहण और सर्वपित्र अमावस्या के दिन घर में उपयोग होने वाला झाड़ू या पोछा दान करने की गलती कभी न करें। क्यों मना है? झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक है और घर की दरिद्रता को बाहर निकालता है। पोछा घर की गंदगी और नकारात्मकता को साफ करता है। ग्रहण और अमावस्या के इस विशेष दिन जब पितरों को विदा किया जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन किया जाता है, तब अपने घर का झाड़ू या पोछा दान करने का अर्थ है अपनी लक्ष्मी और अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को किसी और को दे देना। यह आपके घर से सुख समृद्धि को बाहर निकाल सकता है और गरीबी को घर में आमंत्रित कर सकता है। पितर भी ऐसे कार्य से अप्रसन्न होते हैं क्योंकि यह घर की बरकत को छीन लेता है। परिणाम, इस गलती से मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं और आपके घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो सकता है। धन का आगमन रुक जाता है, कर्ज बढ़ जाता है और घर की बरकत पूरी तरह खत्म हो जाती है। परिवार में सुख शांति समाप्त हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा घर में हावी हो जाती है। इस दिन क्या करें और क्या न करें, सामान्य सावधानियां और उपाय। दोस्तों, भले ही यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, फिर भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ब्रह्मांड में घटने वाली हर घटना का सूक्ष्म प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। ग्रहण और अमावस्या का संयोग एक ऊर्जावान घटना है जो हमारी पृथ्वी की ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती है और हम सभी उस ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। इसलिए कुछ सामान्य सावधानियां बरतने और शुभ कार्य करने से आप इसके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। क्या करें? तर्पण और पिंडदान। इस दिन अपने सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों का विधि विधान से तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान अवश्य करें। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पंचबली। अपने घर में बने भोजन के 5 हिस्से करें। गाय, कौवा, कुत्ता और चींटी के लिए इन्हें भोजन कराने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
ब्राह्मण भोजन और दान। अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी गरीब ब्राह्मण को सात्विक भोजन कराएं। अन्न, घी, वस्त्र, नए वस्त्र, पुराने वर्जित, जूते चप्पल, नए जूते चप्पल, दक्षिणा और ऐसी चीजें दान करें जो आपके पितरों को जीवन काल में पसंद थीं। लेकिन ध्यान रहे कि वे ऊपर बताई गई 3 वर्जित वस्तुओं में से ना हों। मंत्र जाप। ग्रहण काल के दौरान या उसके बाद स्नान करके अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। ध्यान। शांत मन से ध्यान करें और अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। स्नान। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान अवश्य करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। दीपक जलाएं। घर की दक्षिण दिशा में तुलसी के पास, मुख्य द्वार पर और पीपल के पेड़ के नीचे यदि संभव हो दीपक जलाएं। क्या न करें? तामसिक भोजन। इस दिन मांसाहारी भोजन और तामसिक भोजन से पूरी तरह से बचें। घर में भी ऐसा भोजन न बनाएं और न ही बाहर खाएं। शराब और नशा। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन सख्त मना है। गाली गलौज और अपशब्द। किसी को भी अपशब्द न कहें। गाली गलौज से बचें और किसी का अपमान न करें। नई शुरुआत। इस दिन कोई भी नया कार्य, नया व्यापार शुरू न करें। बाल और नाखून। बाल, दाढ़ी या नाखून न कटवाएं। दिन में सोना। दिन के समय सोने से बचें। ग्रहण देखना। ग्रहण को नग्न आंखों से देखने से बचें। भले ही भारत में अदृश्य हो, फिर भी इस नकारात्मक ऊर्जा से खुद को बचाएं। लड़ाई झगड़े। घर में लड़ाई झगड़े और तनाव से दूर रहें। दोस्तों, यह 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या का संयोग आपके लिए एक अवसर है अपने पितरों को प्रसन्न करने का, अपनी किस्मत को बदलने का, अपनी समस्याओं को दूर करने का और एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ने का। आपकी श्रद्धा और सही कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। इन 3 चीजों का दान न करके आप अपने घर को बड़े अनिष्ट से बचाएंगे और पितरों का अपार आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो और आपको लगता है कि यह आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन उपायों का लाभ उठा सकें और अनजाने में गलती करने से बच सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जय पितृदेव या ओम पितृदेवताय नमः अवश्य लिखें। सूर्य देव और पितरों से प्रार्थना करें कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय पितृदेव। धन्यवाद।